हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स नेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ बच्चों? तो मैं आज आप सभी को ज्योग्राफी के पीवाईक्यू कराने वाली हूँ। बेसिकली आपके ज्योग्राफी के पीवाईक्यू क्यों कराए जा रहे हैं? तो ये जो पीवाईक्यू है आप सभी के लिए क्यों करवाए जा रहे हैं बच्चों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने ही स्टेट में वो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या कर सके, तो वो एडमिशन ले ले। तो वो सारे स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमारे कॉमर्स नेशन द्वारा क्या किया जा रहा है, तो पीवाईक्यू सीरीज चलाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी का पूरा जनरल टेस्ट या फिर पूरा आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री, तीनों के पीवाईक्यू करा दिए जाए और आप सभी को क्या हो, तो इससे आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा क्या रहे, तो ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहे, ताकि आप सभी को अपने ड्रीम कॉलेज में क्या मिल सके, तो आप सभी को अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो ये सभी बच्चों के लिए, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्या, तो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपका सबसे पहला क्या है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मतलब हमारे यहाँ एक ज्वाला वोल्केनो इरप्शन होता है जिसका नाम स्ट्रोम्बोली है, उसको किस टाइप का वोल्केनो इरप्शन के नाम से क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, जागृत, सुपुत, मृत या शांत, या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जागृत मतलब ये एक्टिव वोल्केनो है, या फिर सुसुप्त मतलब इनएक्टिव है, या फिर मृत या शांत है मतलब बिल्कुल ही ये एक्टिव फॉर्मेशन में नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपका स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है वो आपका क्या है बच्चों? तो कमेंट कीजिए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका जो जागृत है ये क्या है, तो ये एक्टिव वोल्केनो के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपी पैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपी पैक्सी मतलब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस के आंसर मिले, कि पहला क्या, कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो वो आपका है कोटोपैक्सी, और ये कहाँ में क्या है, स्थित है? कहाँ में स्थित है बच्चे, जल्दी बताइए। तो ये आपके इक्वेडोर में क्या है, इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट वेटेन, माउंट फिजुयाम, माउंट वेट ब्लॉक, या माउंट किलिमंजारो। तो जो ज्वालामुखी पर्वत से क्या नहीं है, तो उसका उदाहरण मतलब कौन ऐसा हमारे यहाँ पर्वत है जिससे ज्वालामुखी क्या नहीं होता है, तो नहीं निकलता है। तो माउंट ब्लॉक से हमारे यहाँ ज्वालामुखी का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? अगला, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ में? विश्व के अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं बच्चों, तो ये आपके पाए जाते हैं प्राचीन पठारी के क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, या नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, या मैदानी क्षेत्रों में। तो ये हमारे यहाँ नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में हमारे यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, पाया जाता है। और ये हमारा इंडिया का ज्वालामुखी नहीं, ये विश्व की ज्वालामुखी है, जो कहाँ में पाई जाती है, तो जो नवीन मोड़दार जो जगह है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे क्या जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे यहाँ एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? मतलब सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी हमारे यहाँ कहाँ में पाया जाता है बच्चों? तो ये हमारे यहाँ
आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास या अंटार्कटिक महासागर के आसपास पाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ प्रशांत ओशन के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो किस रीजन में पाए जाते हैं? तो अराउंड द पैसिफिक ओशियन। डाइक क्या है? डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित वहित्र जलाकृत, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक जलाकृत, तटीय जलाकृत या हिमनद निर्मित जलाकृत। तो ये हमारे क्या डाइक क्या है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृत है। नेक्स्ट, किस स्थलकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सील एवं डाइक या बिशप। किसका नहीं होता है बच्चों? तो विशप का हमारे यहाँ स्थलकृत निर्माण ज्वालामुखी सक्रिय से नहीं होता है। मतलब लावा पठार भी हमारे यहाँ ज्वालामुखी से ही बनते हैं, हमारे यहाँ जो लावा मैदान है वो भी ज्वालामुखी से बनते हैं, सील एवं डाइक जो है वो भी ज्वालामुखी के फटने के वजह से बनते हैं, बट विसर्प जो है वो ज्वालामुखी के फटने से नहीं बनता है। क्लियर है? ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। कौन कौन होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। हमारे यहाँ जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय हमारे क्या कौन कौन गैस मुख्यतः होती है? तो हमारे यहाँ उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ज्वालामुखी से जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें, जैसे देखिए जब हमारे यहाँ वोल्केनो इरप्शन जब हमारे यहाँ होता है तो इसमें से बहुत सारे क्या होते हैं? जल वाष्प भी होते हैं, जो नीचे गिरते हैं लावा, उसमें जो जल होते हैं वो क्या होते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? बहुत सारे गैसेस भी निकलते हैं। वो गैसेस कौन है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, और कौन है बच्चे? तो और हमारे यहाँ नाइट्रोजन है। क्लियर है? नेक्स्ट, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोटक होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक क्या रहता है? शांत रहता है, बट विस्फोटक होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसमत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। देखिए जो लॉन्ग टाइम तक क्या है? तो लॉन्ग टाइम तक आपका क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में, बट अचानक से एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। उस ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो उसको हम लोग सुसु ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कभी वो एक्टिव फॉर्म में होता है और कभी वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्या हो रहा है? तो वो कभी अपना एक्टिव फॉर्म दिखा रहा है तो कभी अपना इनएक्टिव फॉर्म दिखा रहा है। एक्टिव फॉर्म बहुत कम टाइम दिखा रहा है और इनएक्टिव फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा रहा है। वैसे ज्वालामुखी को हम सुसु ज्वालामुखी कहते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ में है? कोटोपैक्सी में, फ्लूजिया में, किलियायु में, विशुविया में। तो ये फुजोया में आपका सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है। 10,000 धुआंओं की घाटी, अ वैली ऑफ स्मोकर
पाई जाती है। कहां में पाई जाती है? अ वैल्यू ऑफ स्मोकर इज फाउंडेड इन अलास्का। अलास्का में हमारे यहाँ क्या पाया जाता है? तो अ वैल्यू ऑफ स्मोक, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा हमारे क्या क्या होता है, तो धुआं होता है। मतलब उस वैली के आप पास जाइएगा तो इतना ज्यादा धुंध होता है। वो कहाँ में पाई जाती है? तो दैट इज फाउंड इन अलास्का। क्लियर है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? एटने, मोना लोआ, चिम्बोरेजो या कोटोपैक्सी? तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हमारा कहां में है बच्चों? तो हमारा कोटोपैक्सी में जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी यही देखने को हमें मिलता है। स्थल मंडल में कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो पर्वतों का विस्तार 26% है, 30% है, 33% है या 41% है? तो हमारे यहाँ स्थल मंडल में कुछ क्षेत्रफल में पर्वत का विस्तार 26% है। मतलब हमारे यहाँ 26% में क्या है? तो हमारे यहाँ लैंड के अलावा हमारे यहाँ पठार है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं, तो 26% में आते हैं वो। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? मध्य, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो पर्वत की गणना हमारे यहाँ द्वितीय श्रेणी में की जाती है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% या 10%? मतलब पर्वतों पे रहने वाले लोगों में कितने प्रतिशत हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? तो वो हमारे यहाँ पर्वतों पे रहते हैं। कितने प्रतिशत लोग पर्वतों पे रहते हैं बच्चों? तो हमारे यहाँ बस 1% लोग कहाँ रहते हैं? तो बस 1% लोग पर्वत पे रहते हैं। बाकी जो है वो लैंड पे ही लोग क्या करते हैं? तो रहना पसंद करते हैं। अब वो पर्वत पे रहना पसंद क्यों नहीं करते हैं? तो जैसे देखिए, जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, लैंड से ऊपर उठते जाइएगा, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आपको वाटर की इनसफिशियंट मिलने लगेगी, उसके बाद आपको मौसम में भी बहुत ज्यादा वहां बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? तो वो लैंड पे रहती है। बट 1% जो लोग हैं वो भी हमारे यहाँ के पुराने आदिवासी है, जनजाति लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो वो पर्वतों पे रहना अभी भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? मतलब कौन सा हमारे यहाँ ब्लॉक माउंटेन है? ब्लॉक के रूप में क्या है? तो माउंटेन का काम करता है। तो आपका कौन है? वासजेस ब्लॉक फॉरेस्ट, सियार नेवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जैसा ही आप लोग देखिएगा वॉल फॉरेस्ट, इसको ऑप्शन में मार दीजिएगा, बट इसमें से ब्लॉक माउंटेन कोई नहीं है। आप सभी को मैंने ब्लॉक माउंटेन ये सब बहुत अच्छे से क्लासेस में बताया है, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट, ब्लॉक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साराऊ में या ब्राजील में? कहाँ में हमारे यहाँ ये सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं? तो ये हमारे यहाँ सराव में ये सारे माउंटेन्स जो है, ये सारी आपकी जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती है। मतलब ये सब छोटी छोटी एक पहाड़ियां हैं जो कि क्या होती है? तो जो हमारे यहाँ सराव में क्या होती है? पाई जाती है। सराय, सरा, सरा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? हिमालय,
राकीज, एडीज या अल्फज? तो आपके एंडीज जो है वो सबसे विशाल पर्वतमाला है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ स्थित है? मतलब सबसे ऊंचा जो शिखर है विश्व का वो कहाँ में स्थित है? भारत में, तिब्बत में, नेपाल में या भूटान में? सबसे ज्यादा और सबसे ऊंचा कहाँ में स्थित है बच्चे? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो आपका नेपाल में जो है वो सबसे ऊंचा शिखर क्या है, मौजूद है? मतलब नेपाल में जो है वो आपका विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। और नेपाल में कौन सा माउंटेन हमारे क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा कि नेपाल में कौन सा माउंटेन है। नेक्स्ट क्या है? यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में राकीज। देखिए यहाँ पे जो अल्प्स है वो कहाँ में है? यूरोप में है। उत्तरी अमेरिका में आपका राकीज है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है। किसका उदाहरण है? कौन से माउंटेन का उदाहरण है? तो ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण नहीं है। पहला तो आपका कट गया। दूसरा आपका विच्छेदित पर्वत का भी नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत का भी नहीं है। तो ये आपका वलित पर्वत जो है, ये सारे जो पहाड़ियां हैं वो वलित पर्वत का क्या है? एक उदाहरण है। डेंग्सवर्ग पर्वत है। क्या है डेंग्सवर्ग पर्वत? तो ये आपका बोस्वाना, नामीबिया में, द साउथ अफ्रीका में या फिर जम्बोबिया में है। तो ये द साउथ अफ्रीका में डेकेन वर्ग पर्वत आपको क्या होता है? पाया जाता है। बोलीविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? कोयला, लिंगेनाइट, टीन या बिटूनियम? किसका सबसे ज्यादा बोलिनिया के पहाड़ पे क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है बच्चा। तो टीन का सबसे ज्यादा उत्खनन बोलीविया के पठारों पे किया जाता है। तुर्किया के अनोतोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ये आपका किस पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। सूची प्रथम को सूची दूसरे से क्या करना है? मिलाना है। अनोतोलिये का पठार, अब बीजिनिये का पठार, मेसटा का पठार, एशिया माइनर का पठार, ये सब किस देशों में है बच्चा? तो जो आपका अनतोलिया का पठार है वो तुर्की में है। अभी सोनिया का जो पठार है इथियोपिया में है, ये स्पेन में है और ये ईरान में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और इसमें क्या मैं डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाऊं कि ये पठार कहाँ में है। तो ये तो यहाँ से आपको डायरेक्टली याद ही करना होगा कि तुर्की में है कि स्पेन में है कि कहाँ में है। मिम्स रिटेलर, आप जाके पूर्वांचल पूर्वांचल के यूनिवर्सिटीज का जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए, वहां से देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बेसिकली सारे यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं।
लोयस पठार स्थित है? कहाँ में आपका लोयस पठार देखने को मिलता है? तो यह आपका माल्या में, थाईलैंड में, चीन में या कोरिया में? तो लोयस पठार आपका कोरिया में है। निम्नलिखित में से किस पठार के अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो हम लोगों के यहाँ किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार में नहीं रखा गया? तो जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है उसको अंतर पर्वतीय पठार के श्रेणी से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। उसको बस एक नॉर्मल पठार के रूप में क्या कर दिया गया है? उसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो पर्वत के मलाओं के द्वारा क्या होते हैं? वो घिरे होते हैं, उस पठार को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पठारीय क्षेत्र में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 15%, 5%, 9%, 16 या 26%? तो ये आपकी 9% जो लोग हैं वो आपके पठारीय क्षेत्र में क्या करते हैं? वो निवास करते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट होती है वो फेवरेबल इन द सेंस ऑफ माउंटेन पे, पहाड़ों पे रहने से ज्यादा होती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, शोभ मंडल या समतप मंडल? तो आपके जो मेघ गर्जन होता है वो कहाँ होता है बच्चा? जल्दी बताइए। तो ये आयन मंडल में आपका होता है। मतलब हमारे यहाँ ट्रोपोस्फेयर में ही क्या होता है? तो हमारे बादल, बिजली कड़कती है, क्योंकि नो वेदर चेंजिंग कहाँ में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। क्योंकि हमारे क्या, अगर वहां पे भी वेदर चेंजिंग होगा तो हमारा जो क्या है, तो हमारे जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों चलेंगे? वो फिर ट्रोपोस्फेयर में चलेंगे। शोभ मंडल एवं ताप मंडल के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या हम लोग बोलते हैं? तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसको शोभ सीमा कहते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? जो आपकी शांत पेटी है वो किस रेखाओं के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या अंटार्कटिक रेखा? तो किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है बच्चों? तो ये आपके भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कौन? शांत पेटी। दूसरा, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब या मंद पूर्वी पवन, समान दाब एवं वायु का अवतलन या निम्न दाब एवं शांत पवन? तो निम्न दाब एवं शांत पवन का विशेषता है किसका? तो डोलड्रम क्षेत्रों का। डोलड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 0 से 5 डिग्री उत्तर, 0 से 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 5 डिग्री 10 डिग्री उत्तर या 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। कहाँ पाया जाता है? तो 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ पाया जाता है डोलड्रम पेटी। नेक्स्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। कहां तक मिलता है बच्चों? जल्दी बताइए। तो वो 5 डिग्री मिलता है। ग्लोब पर दाब, मतलब ग्लोब पे जो है वो प्रेशर बेल्ट की संख्या क्या कितनी होती है? तो वो आपकी 7 होती है। समान वायु दाब पाया जाता है कहां पे? जो समान वायु दाब है वो पाया जाता है, मैंने आपको ये आंसर कुछ देर पहले ही दिया है, सागर तल पे।
वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। कैसा वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है? कैसा होता है? तो वो ठंडी तथा शुष्क होती है, तो वो सर्वाधिक होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित होता है? आइनोस्फेयर, मिसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या ट्रोमोस्फेयर? तो ये ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में सर। वायुमंडल में ओजोन स्तर की अवक्ष का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो हमारे क्या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ही सबसे ज्यादा वायुमंडल में ओजोन में क्या हो रहा है? तो ओजोन में हमारे यहाँ छेद पाया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो CFC है वो क्या कर रहा है? तो ओजोन में एक छिद्र का क्या कर रहा है? तो फॉर्मेशन करते जा रहा है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है? शुभ मंडल, समतल मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो सुपरसोनिक में कौन सा मंडल सबसे ज्यादा, मतलब सुपरसोनिक को कौन सा मंडल सबसे ज्यादा क्या करता है? तो आगे बढ़ाता है। तो दैट इज आवर समतल मंडल। समताप मंडल जो है वो सुपरसोनिक वेग को क्या करता है? सबसे ज्यादा बढ़ाता है, सबसे ज्यादा आगे करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पर्वत अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? कौन राहत प्रदान करती है? बताइए जल्दी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवल इटली में रक्त की वर्षा होती है? तो सिराको में आप क्या, किसकी वर्षा होती है? रक्त की वर्षा होती है, मतलब वहां का जो बारिश होती है वो रेडिश कलर की होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्टर बोराक, खमसीन या बिलासडट? तो खमसीन ही जो है वो क्या नहीं है? तो स्थानीय हवा नहीं है, वो कभी कभी आके वहां पे बहती है। जैसे हमारे यहाँ सुनामी उनामी आती है तो कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा अजीब टाइप की हवा हमारे यहाँ चलने लगती है। ट्रेड विंड किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? ट्रेड विंड कैसे बहती है, उसका डायरेक्शन क्या है? तो ट्रेड विंड का आपका जो फ्लो है वो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर क्या है? चलता है। उच्च दाब क्षेत्रों में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। पछुआ हवा, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक 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 पवनें जो है आपका दो दो ऑप्शन में दिया हुआ है, या फिर समुद्री पवनें। कौन सा भूमध्य सागर की ओर चलता है उच्च दाब से? वो कौन से पवनें होती हैं बच्चे? तो वो आपके व्यापारिक पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोषण उच्च दाब से, अघो ध्रुवीय निम्न दाब से। कहां से कहां चलती है? तो आपके उपोषण उच्च दाब से चलती है। चिखता साटा पवन प्रवाहित होती है। देखिए हर टाइप का आपका विंड का नाम बता रहा है। 30% पूर्वी देशांतर के निकट, 60% पश्चिमी देशांतर के निकट, 7 उत्तरीय और 60 दक्षिण नॉर्थ। कहां से कहां चलती है? बताइए जल्दी।
तो 30 डिग्री साउथ अक्षांश के निकट से क्या चलती है? तो चिक्था साटा पवन प्रवाहित होती है। भयंकर 50 चलते हैं। भयंकर 50 जो है वो कहां से चलते हैं? देखिए 50वां नंबर भयंकर 50 कहां से चलते हैं बताइए। तो ये 50 डिग्री साउथ चलती है। अब अगला सुमेलित कीजिए। सिरको, ब्रिक, प्लीडर, सामुन, बयोग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये यहां से चलती है, ये सारे वहां की स्थानीय हवाएं हैं। ये सब आप याद कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि कहाँ में कौन सी विंड चलती है, क्योंकि ये सारी विंडें आपको याद ही करनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप से पर्वतीय क्षेत्र में भूगोलस्फीय के एड्रियान तट की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी हवा है? तो वो आपकी बोरा जो हवा है वो आपकी प्रवाहित होती है। हरिकेन चलते हैं यूरोप में, सहारा मरुस्थल में, चीन सागर में, या मिस्सिसिपी वाटी में? कहाँ चलते हैं हरिकेन? तो मिसिसिपी घाटिया में। चक्रवात की दिशा क्या है? चक्रवात जो आता है तो वो किस डायरेक्शन से आता है? तो वो आपका उत्तरी गोलार्ध से घड़ी की सुई के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के सुई के अनुकूल आता है। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? कैसे होती है चक्रवात की उत्पत्ति? मैंने आप सभी को पढ़ाया है। दो भिन्न भिन्न तापमान वाली वायु राशि के मिलन से चक्रवात का क्या होता है? तो उत्पत्ति होती है। डोलड्रम क्या है? क्या है डोलड्रम? तो भूमध्य रेखा के आस पास अल्प दाब का क्षेत्र जो है वो डोलड्रम कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? टारो नोड है, क्या है टारो नोड? टारो नोड क्या है जल्दी बताइए। एक अति निम्न दाब केंद्र है। टारो नोड जो है वो एक अति निम्न जो है दाब केंद्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टैरो नोड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तंद्रीय झंडा, हरिकेन, टाइफून, या टॉर्नाडो? तो टॉर्नाडो क्या है? तो टॉर्नाडो आपका एक निम्न दाब है। तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी हम लोगों को कौन होता है, मतलब सबसे ज्यादा विनाश हम लोगों का कौन करता है? तो सबसे ज्यादा विनाश हमारे यहाँ टॉर्नाडो ही जब आता है तो करता है। नेक्स्ट, प्रति चक्रवात में वायुमंडल कहाँ अधिक है? केंद्र में, बाहर की ओर, मध्य में, या कहीं नहीं? कहाँ है?
तो आपका जो है केंद्र में सबसे ज्यादा प्रति चक्रवात वायुमंडल में अधिक है। फिर उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है वो क्या कहलाती है? तो जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उसे चक्रवात कहते हैं, या प्रति चक्रवात कहते हैं, या तूफान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। जो कहाँ चलता है? तो जो केंद्र से बाहर की ओर जाता है, मतलब सेंटर से वो बाहर की ओर क्या होता है? निकलता है। प्रति चक्रवात की विशेषता: तापमान की वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान, या तीव्र दृष्टि। क्या है? चक्रवात जब आता है प्रति चक्रवात तो उसकी विशेषता क्या है बताइए? तो उसकी विशेषता ये है कि वो स्वच्छ आसमान हमारे यहाँ देखने को मिलता है। सुमेलित कीजिए, ये सबसे इजी होता है। टाइफून, बिली, हरिकेन या टर्नाडो, ये कहाँ में आता है? तो टाइफून आपका चाइना में आता है, चीन में, बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यूएसए में, और टर्नाडो कैरेबियन सी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रवाहित करता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिमी द्वीप समूह, या उपयुक्त सभी? तो चीन सागर को ही कहीं ना कहीं टाइफून जो है वो क्या करता है? तो वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तड़ित झंड एवं मूसलाधार वर्षा मेघा की महत्वपूर्ण विशेषता है। कपासी वर्षा मेघ, वर्षा अस्त्री मेघ, कपासी मेघ, या पक्षवात कपासी मेघ? तो ये कपासी मेघ, सॉरी, ये कपासी वर्षा मेघ का क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखलाती है। विषुवतीय प्रदेश में समानता कौन सा मेघ देखने को मिलता है? पक्षावत, कपासी वर्षा, पक्षपात मेघ, या अस्त्री? तो आपको कपासी वर्षा देखने को हम लोगों को क्या मिलता है? तो वहां पे हम सभी को देखने को मिलता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी, अस्थरीय, पक्षाव, अस्त्री, मेघ, पक्ष। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो इसको हम लोग बोलते हैं पक्षाव। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? कौन सा मेघ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी पे, हाइट पे क्या होता है तो बनता है? कौन सा मेघ है? जल्दी बताइए। तो ये पछावा मेघ जो है वो हमारे यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होता है तो बनता है। फिर नेफोमीटर से किसका मापन होता है? वर्षा की मापन होता है, बादलों की दशाएं एवं गति होती है, या सागरीय लवंतन होता है? ये उपयुक्त सभी होते हैं। तो आपके बादलों की दिशाओं एवं गति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अधिक वर्षा के लिए पर्याप्त है? तो वो आपका कौन है? कपासी वर्षा, वर्षा अस्त्री, या पक्षवात अस्त्री? तो आपका जो वर्षा अस्त्री है वो उससे क्या होता है तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है? तो वर्षा देखने को मिलता है। मतलब कपासी जब हमारे यहाँ जब वर्षा अस्त्री होता है तो हम लोग के यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? तो रेन हमारे यहाँ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 70, 100, 130 या 160? कितना है?
बताइए जल्दी आप लोग। तो 100 सेमी आपका विश्व में वार्षिक वर्षा का स्तर है, जो कि काफी कम है। हमारे यहाँ कम से कम तो हम लोगों के यहाँ वर्षा 160 सेमी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अब वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के पीछे का रीजन क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन है, और भी बहुत सारे रीजन। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे यहाँ वर्षा ना के बराबर होती है। कृत्रिम वर्षा के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइपोसल्फेट, सिल्वर आइमोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कृत्रिम वर्षा बेसिकली जो आर्टिफिशियल वर्षा होता है उसमें किसका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है? ह्यूमन के द्वारा। तो इसमें हमारे यहाँ सिल्वर डायोनोइड का प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे यहाँ एक जगह आर्टिफिशियल वर्षा करवाया गया था, कहाँ में? ये आप लोग का क्वेश्चन है, रिसेंट वहां फ्लड आ गया था, जो आज तक नहीं आया है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे क्या संवहनीय वर्षा होती है वो बादलों के गर्जन के साथ होती है। नेक्स्ट, विशिष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं? विशिष्ट छाया प्रदेश हम लोग किसे कहते हैं? तो पर्वतों से गिरिपाद को हम लोग विशिष्ट छाया प्रदेश को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु से अधिक वर्षा होती है? मतलब कौन से क्षेत्र में हमारे यहाँ जाड़े की ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय में, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के रीजन में हमारे यहाँ वर्षा, मतलब ठंड के टाइमिंग में यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के किस प्रकार की वर्षा होती है? वहां पे किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या मॉनसूनी वर्षा? कैसा वर्षा होता है बच्चा? तो वहां पे संवहनीय वर्षा हमारे क्या कहा होता है? भूमध्य रेखा में, मतलब बिजली और बिजली के साथ, बिजली के गर्जनों के साथ, चमकने के साथ हमारे क्या भूमध्य रेखा में क्या होती है? तो वर्षा होती है। किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? पर्वत की दिशाएं पे, समुद्र तरल की वाष्पीकरण पे, ग्रीस की कठोरता पे या इनमें से कोई नहीं? किस पे हमारे यहाँ वर्षा डिपेंड करती है? तो पर्वतों की दिशाओं पे कहीं ना कहीं वर्षा डिपेंड करती है, क्योंकि जहां पर्वत होंगे वहां पे क्या होगा? आएगा क्लाउड, और वहां पे वो रुक जाएगा। रुकने की वजह से वहीं पे वो क्या करेगा? तो अपना पानी वहां पे बरसा देगा। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झील की भूमि कहा गया है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड? किसको कहा गया है? तो आपको फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा गया है, मतलब 1000 of valley called Finland. Finland is also called the 1000 of valleys. नेक्स्ट, विक्टोरियन झील अवस्थित है, कहाँ में अवस्थित है विक्टोरियन झील? संयुक्त राज्य अमेरिका में, बोलीविया में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी अफ्रीका में? तो विक्टोरियन झील कहाँ में स्थित है? तो ये आपके पश्चिमी अफ्रीका में विक्टोरियन झील आपका क्या है? स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सा? टिटाका, टिसीसिरुकु, रुओडोफ या एडवर्ड? कौन सा स्थित है आपका? विश्व की सबसे ऊंचाई झील कौन सा है? तो वो आपका टीसी सिकारु है, करू है। विश्व की सबसे खारे जल की झील कौन है? तो कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और इंडिया के खारे पानी का झील सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट कीजिए, कल के सीरीज में आपको कराया गया था। और विश्व की सबसे
बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन है? तो वो कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट। तो आपका कैस्पियन सागर, अरब सागर, वान झील या मृतक झील? तो आपका वान झील जो है सबसे लवणीय झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटाका, विक्टोरिया, बेकाल, मृत सागर? तो जो आपका वेकाल है वो सबसे गहरी झील हम लोगों को विश्व की मानी गई है। और इंडिया की सबसे गहरी झील? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वो आपका विक्टोरियन, सुपीरियर, वैकाल या मिक्सिगन? तो सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, अरब सागर, सुपीरियर झील या विक्टोरियन न्याजा? कौन सी है? तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुल नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या आइसलैंड? कौन सा है बच्चा? तो आपका जो फिनलैंड है वो अंगुली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका की किस झील को विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौग्या झील माना गया है? टिटाका, मार्काइबो, टीसी, सिकरू और पंच पोखरी? तो जो आपका टिटाका है वो सबसे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील को क्या किया गया है? तो माना गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, तुर्की में या आर्मेनिया में? तो ये आपका तुर्की में जो है वो विश्व की वान झील क्या है? स्थित है। अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ में अवस्थित है? काजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान के बीच में। कहाँ में अरल सील जो है वो आपका अवस्थित है, सिचुएटेड है? बताइए जल्दी फास्ट। तो आपका काजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान तक क्या है? स्थित है। ट्रायल सेप नामक झील, जो ट्रायल सेप नामक झील है वो किस देश में अवस्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया या लाओस? कहाँ में स्थित है बच्चा? बताइए जल्दी फास्ट। तो ये आपके कंबोडिया में क्या है? स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? अरल झील, कैस्पियन सागर, वैकाल झील या मिशिगन झील? तो जो कैस्पियन झील है वो विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे बड़ी झील है। स्वेज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कोलोन, पोस्ट सदी स्वेज या पोस्ट फॉद?
कौन सा स्थित है? तो आपके पोस्ट साइड जो है वो इसके पतन पर क्या है, स्थित है, एज पे। विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जहाज रानी, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहाँ है? पनामा नहर, स्वेज नहर, किले नहर और सू नहर, कहाँ में है? तो स्वेज नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? पनामा नहर लंबाई में छोटी है, पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, घने आबाद देशों पर व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, या पनामा नहर पर लॉक्स नहीं है। तो पनामा नहर पे आबादी वाले देश का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। मतलब घने आबादी का जो आपका जो व्यापार होता है वो पनामा नहर के द्वारा नहीं किए हैं, वे स्वेज नहर। क्लियर है? नेक्स्ट, पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? कौन दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर? तो भूमध्य सागर से लाल सागर को, प्रशांत सागर से अंटार्कटिका सागर को, अरब सागर से हिंद महासागर को, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को। तो जो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है वो हमारे यहाँ कौन सा नहर है? तो वो पनामा नहर है। नेक्स्ट, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को हयूरन से, मिशिगन से, सुपीरियर से। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। किल नहर जोड़ती है, क्या जोड़ती है किल नहर? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, कम फास्ट। तो यूरोप को, अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया को, या अंटार्कटिका को? तो अंटार्कटिका को हम लोग श्वेत नहर के नाम से क्या करते हैं? श्वेत नहर के नाम से जानते हैं। विश्व में मैदानों पर सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, या अफ्रीका में? तो हमारे यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा मैदान सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में है? तो अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? पराना, मेड्रिया, मर्चिसन, ग्लीवर्ट। तो हमारे यहाँ मेड्रिया जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोस्युस्को, माउंट विनस कैम्फिस, माउंट मैकेले, माउंट कैब्लूस। तो ये आपका माउंट कोस्युका है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाले राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो
समुद्री तट ये क्या है, सबसे ज्यादा कहां से टच होती है, किस राज्य से? तो आपके आंध्र प्रदेश से, सब आंध्र प्रदेश का जो आप देखिएगा उसका, तो वो सबसे ज्यादा उसकी जो सीमा है वो क्या होती है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उसकी सीमा ओशन से क्या होती है, तो समुद्री तट से सटती है। क्लियर है? कोई डाउट बच्चा? तो देखिए ये सारे जो आपके एमसीक्यूज है बच्चों, वो बेसिकली आपको किस चीज के लिए करवाए जा रहे हैं, तो ताकि आप सभी स्टेट एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बेटर फ्यूचर के लिए हमारे द्वारा क्या करवाया जा रहा है, तो पीवाईक्यू सेशन करवाया जा रहा है, ताकि आप जो भी पढ़े हैं उसका आप क्या करें, तो उसका आप रिवीजन करें, क्विक रिवीजन, क्योंकि अब आपके पास क्या नहीं है, तो अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। देखिए आप लोग को करना क्या है, आप लोग की कॉपी लेके बैठिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, स्टॉप कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, तो उसका आंसर खुद दीजिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि आप सभी को क्या किया जाए, तो ताकि आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको क्या होगा, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद से करिएगा, और उसके बाद फिर आप वीडियो से उसका आंसर मिला लीजिए, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि बेसिकली इसमें अब स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर क्या क्या स्थित है, तो ये आपको क्या आप इसमें पढ़िएगा, ये आपको याद ही करना होगा ना, या फिर भारत में सबसे ज्यादा स्थल समुद्री से उसका क्या टच हो रहा है, तो उसका लैंड टच हो रहा है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश से हो रहा है, तो इसमें आप बेसिकली क्या याद कीजिएगा, याद करने वाला इसमें क्या चीज है, कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो आप एक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, और उसके बाद इसको सारी चीजों को याद कीजिए, लिखिए, पढ़िए, ताकि आपका अच्छे से क्या हो सके, प्रिपरेशन हो सके, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या हो, आपको मिल सके। नहीं तो फिर आप जहां थे वहीं रहिएगा, आपको क्या नहीं हो पाएगा, प्रूफ करने का मौका नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स के पास। ठीक है बच्चों, बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन पे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं अगले पीवाईक्यू सेशन में, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।